हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अभी हम देख रहे हैं पीएम मोदीज वेल्थ टू मुस्लिम्स, चार्ज ऑन कांग्रेस, वॉच ऑपोजिशंस एंग्री रिस्पॉन्स। चलो देखते हैं लोकसभा इलेक्शन। अभी हमने दूसरे मेरे इंडियन अमेरिकन व्लॉगर में मोदी जी की वो जो है स्पीच वो सुनी थी, और मोदी जी बहुत गुस्से में थे और उन्होंने गुस्से में कड़वा सच बोला है। और अगर आपको नहीं पता वो स्पीच क्या थी, क्या बोले हैं, तो उसमें ज़रूर जाकर देखना कि वो वॉर्न कर रहे हैं अपने देश को कि ये कांग्रेस का जो सोच है, कांग्रेस क्या करना चाहती है और उससे कैसा कितना बड़ा नुकसान पूरे देश को होगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। ये अर्बन नक्सल की सोच मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगल सूत्र भी बचने नहीं देंगे। तो जब आप 26 तारीख को वोट डालने जाएंगे, ये सोच कर जाइए कि हम भारत के नागरिक हैं, हम घुसपैठी नहीं है। ये लोग मंगल सूत्र तक पहुंच गए। जिनको ज्यादा बच्चे हैं, जिसको कम बच्चे हैं, ये क्या प्रचार का मुद्दा है क्या? ये जो भाषण है इसकी आपको निंदा करनी चाहिए। मोदी जी को नोटिस देना चाहिए। अच्छा, मोदी जी को नोटिस देना चाहिए। तुम जो इतना कुछ बोल रहे हो उसमें तब नोटिस क्यों नहीं दिए? सच बोल रहे हैं। तुम क्या कर रहे हो कांग्रेस में बैठ के? वो कौन सा वो किया हुआ था इन्होंने, ये लॉ जिससे मंदिर जो है अब बन गया है, जो भी प्लेस ऑफ वर्शिप उसको तुम तोड़ नहीं सकते, ये वो क्या लॉ लाए हुए हैं ये, जिनको सुन के मुझे शौक लगता है। और एक वो कौन सा था कि उनके तो पैसे उनके पास रहेंगे। क्या किताबें बेच रहे हैं यार? उनका मैनिफेस्टो होगा। उन्होंने कहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हर एक की प्रॉपर्टी का सर्वे किया जाएगा। हमारी बहनों के पास सोना कितना है उसकी जांच की जाएगी। अपना बताए ना, जो स्विट्जरलैंड के अकाउंटों में फेंक जो छुपा के बैठे हैं दुनिया भर में। आदिवासी परिवारों में चांदी होती है, सिल्वर कितना है उसका हिसाब लगाया जाएगा। बड़े सरकारी मुलाजिमों के पास कितना जगह है, क्या है, पैसे कहाँ है, नौकरी कहाँ है, उसकी जांच की जाएगी। अपनी जांच कराओ पहले। आगे क्या कहा है? ये जो गोल्ड है बहनों का और जो संपत्ति है, ये सबको समान रूप से वितरित कर दी जाएगी। मतलब लोगों से ले लेंगे। मेरी माताओं बहनों की जिंदगी में पहले सबसे ले लेंगे। हम बोलेंगे तुम दो अपनी निकालो, घर से निकाल के दो। दादागिरी है। कम्युनिज्म बताते हैं तुम कौन उसके स्वाभिमान से है, कौन तुम लोग हो क्या? कम्युनिज्म की बात कर रहे हैं। उसका मंगल सूत्र कि मेक एवरीबॉडी इक्वल। वो एक सोने का कीमत का मुद्दा नहीं है, उसके जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ है। तुम उसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में। गोल्ड ले लेंगे, सबको वितरित कर देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब क्यों है भाई? संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? छुट्टी कौड़ी नहीं। ये अर्बन नक्सल की सोच मेरी माताओं बहनों, ये आपका वार्निंग दे रहे हैं मंगल कि ये इनका बहुत गंदे इरादे हैं इनके। तो रोहिंग्या क्या है? वो इन्फ्लिटेटर्स नहीं है जो बात कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी, तुमने बोल दिया कि तुम्हारी हकीकत क्या है। हमें तुम्हारी भी पता तुमने है। बता दिया सीमांचल की जनता को
कि तुम यहां पर CAA NPR NRC के नाम पर सीमांचल की जनता को सीमांचल भारत की शहरियत से महरूम करना चाहते हो, तो जब आप 26 तारीख को वोट डालने जाएंगे, ये सोच कर जाइए, सोच के कि जाओ हम भैया, सब भारत सोच के के जाओ। नागरिक हैं, हम घुसपैठी मोदी जी को नहीं वोट हैं। देना। जो हमको घुसपैठी कहेगा, हम उस पार्टी का साथ हरगिज नहीं देंगे। तुमने वैसे कब दिया? कभी बात तो कर क्या रहे है? हैं। तुम कभी कौन सा साथ दिया है? तभी तो तुम तो रिलीजन बेस्ड वोट करते हो, वो तो देख ही लिया। बात अब कर रहे देश हैं। को हिंदू मुसलमान के नाम ये वही आ गया। परोस कर बांट रहे हैं। बाल डाई करने वाला। कांग्रेस के मैनिफेस्टो देखो। में कहीं भी, मैं ये चुनौती करता हूं प्रधानमंत्री को, कहीं मुसलमान या हिंदू कोई इस तरह का शब्द हो तो हमें बताएं, और ये चुनौती स्वीकार करें, नहीं तो झूठ बोलना बंद करें। बोलते रहो तुम। एक एक बंदा जाके वोट करो भाई, बीजेपी को और जिताओ। हाँ, तो ये इतनी गंदी भाषा यूज करता है और अभी देखो सच कड़वा लग रहा है। क्या बोला है मोदी जी ने गलत? तुमने नहीं किया ये सब? ये तो मैं समझता हूं कि इतनी गिरावट राजनीति में आ जाए, तुम्हारी वजह से। ना तो इतिहास में कभी हुआ है हिंदुस्तान के, ये लोग कब हारेंगे इसका वेट है हमको। ना और ना मैं चाहता हूँ हो। लेकिन एक सवाल मैं और पूछना चाहता हूँ, वो ये है चुनाव आयोग से कि आपने तुरंत कोई कदम नहीं उठाया। क्यों नहीं उठाया? पहले तुम पे उठा लें जब तुम लोग सब बोलते हो। ये जो भाषण है, उन्होंने कुछ नहीं गलत बोला। इसकी आपको निंदा करनी चाहिए, मोदी जी को नोटिस देना चाहिए। अच्छा। ये लोग मंगलसूत्र तक पहुंच गए। हाँ, हाँ, जिनको ज्यादा बच्चे हैं, जिसको कम बच्चे हैं, ये क्या प्रचार का मुद्दा है क्या? ठीक बात है। आप विकास के ऊपर क्यों नहीं बात करते? वो वही करते थे, तुम ही थे। आप देश की सुरक्षा के ऊपर वो तो उस पे काम करते हैं, बात नहीं करते तुम्हारी। ये लोग बता रहे हैं बीजेपी को मुद्दे पर क्यों नहीं बात कि करते? विकास पे कभी बात नहीं करते। 10 साल में तुमने कितना विकास तुम्हारे कर लेवल पे दिया। आके बात कर रहे हैं तब तुम्हारी फट रही है। आप उसके ऊपर बात नहीं करते। वो करते नहीं, वो बात नहीं करते, वो काम करके दिखाते हैं। सरकार की भाषा अगर दूसरा कोई करता है करते तो रहते हो, तो आप क्या करते? कुछ नहीं। मंगलसूत्र तक आप, हमारी बहनों की, माताओं की मंगलसूत्र तक आपका हाथ जा रहा है। क्या हाथ जा रहा है? हाथ में जा रहा है? कुछ उन्होंने तो कुछ और ही बोला। पूरी तरह से बिगड़ समझ नहीं गया आया है, हारने इनको, जा समझ रहा नहीं है। आया इनको। अकल वाली बातें सुनो। disgraceful speech made by the Prime Minister. Yeah. But you know, the fact is, the people realize that when he says the Congress Party is going to take all your wealth and give it to the Muslims, Yes. that this is just a nakedly communal appeal, which normally We've seen any in history, civilized Mister. election commission would disallow and warn the candidate for speaking like Just this. because you are well versed in English doesn't mean that you are always बग्गी में क्यों जा रहा है? गोल्फ कार्ट में। Congress Party वो is आपका बच्चा है। constantly accused by Mr. गोल्फ Modi कार्ट में जा रहा of है। having ruled the country for 65 years. और बंदे को बिठा लिया साथ में। And given it to the Muslim community. What nonsense is this talk? आज मोदी जी ने इनकी पोल खोली है तो अब ये तड़प रहे हैं, झटपटा रहे हैं। उन्होंने असलियत दिखाई कि ये कांग्रेस करना क्या चाहती है। हाँ, मेहनती लोगों से पैसा लेकर वो करेगी मुस्लिम अपीजमेंट, उनको दे दे के कि तुम हमें वोट दो। ये पहले भी करती थी, इसने पहले भी इन्होंने मुस्लिम्स का वोट लेने के लिए बड़ा कुछ किया, मैं बचपन में देखा हुआ है। और गरीबों को बड़ा उल्लू बनाती थी। जो हमारे काम करने वाली आएगी, कूड़ा उठाने वाले आएंगे, मजदूर आएंगे, ओहो, मैं तो जितने लोगों को सुना होता था ना, मैं तो शौक में जाती थी। क्या देते थे ये लोग? शराब की बोतलें। ये शराब की बोतलें दे देकर उनसे वोट लेते थे। मैंने खुद बचपन में सुना है उनको बोलते हुए मजदूरों को। और ये अब मोदी जी उनकी असलियत दिखा रहे हैं तो इनको ये चले हैं। देखिए, मेरे ख्याल से अब ये हो गया कि इतना ज़बरदस्त हो गया रिलीजन बेस वोटिंग कि सभी लोग कह रहे हैं ठीक है, रिलीजन बेस हो रही है तो रिलीजन बेस हो जाए। जब दूसरे साइड के लोग देखते ही नहीं अच्छा काम, वो इतने रिलीजियस बेस्ड हैं, तो क्या दूसरे लोग पागल हैं क्या? बीजेपी को नजर आ रहा होगा शायद। नहीं, वो बीजेपी वार्न करे कि कांग्रेस आ गई तो क्या होगा, वो वार्न कर रहे हैं सबको। मतलब वहाँ पे वैसी जी हैं जो रिलीजन की वजह से वोट जीतते हैं, या उनके काउंटर करने भी करना पड़ेगा। पूरी अब रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स हो गई। क्या कर सकते हैं?
और बात ठीक ही है, उन्होंने मोदी जी ने कुछ गलत तो नहीं बोला, सच्चाई बोली है, मेरे हिसाब से तो सच्चाई थी भैया। उनको लगा उन्होंने बोल दिया, उन्होंने लोगों के ऊपर है कि आप क्या इंटरप्रेट उनको करना गुस्सा आ रहा है कांग्रेस की करते। बातें सुनकर कि ये कर क्या रहे हैं, इस वजह से उन्होंने गुस्से में ये सब बोला है कि भैया तुम कर क्या रहे हो, देश के क्या डुबाने की क्या बातें तुम कर रहे हो। आज इनको याद आया कि भैया तरक्की की बात करो, सिक्योरिटी की बात करो। मैं कहती हूँ मोदी जी बात नहीं करते, वो उसको करके दिखाते, उनके काम ने बता दिया जो तुमने नहीं किया था कभी भी। प्रोग्रेस के बारे में कोई बीजेपी को कुछ नहीं बोल सकता, कोई नहीं, क्योंकि बीजेपी से ज्यादा प्रोग्रेस किसी ने नहीं की है। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।